ओके, नाउ वी स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट्स रेंज इज आइदर आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी ये कह रहा रेंज के बारे में बोल रहा है, डोमेन के बारे में नहीं बोल रहा कुछ। ये कह रहा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन उसे बोलेंगे कि जिस फंक्शन का रेंज क्या हो, या तो रियल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का सबसेट हो, तो उसी क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है तो एफ क्या होगा, या तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा या एफ क्या होगा, इस सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, आइदर सेट ऑफ रियल नंबर हो या जो आपको फंक्शन हो क्या हो, रियल नंबर का सबसेट हो, क्या हो, सबसेट हो। क्लियर है? देन इस एफ को क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ओके, समझ गए बेटे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहता है डिफाइन करो, तो हम ऐसे करेंगे कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ आइदर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो या रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट होनी चाहिए। रेंज के बारे में डिस्कस करनी है, डोमेन के बारे में नहीं। आते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी ए रियल फंक्शन इफ इट्स डोमेन एंड रेंज बोथ आर आइदर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो यहाँ डोमेन रेंज दोनों की बात कर रहा है रियल फंक्शन में, कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो, अगर सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर का सबसेट हो। सेट ऑफ रियल नंबर का क्या हो, सबसेट होना चाहिए। कौन, डोमेन भी और रेंज भी। जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो, रियल नंबर होनी चाहिए और रेंज ऑफ फंक्शन भी, आर मतलब रेंज हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। ए आर मतलब हो गया रेंज और ए वाले आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। या डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, या रेंज ऑफ फंक्शन क्या होनी चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर। या तो डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो या डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो, देन उस फंक्शन क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन, सो रियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, आते हैं जैसे कुछ एग्जांपल है। इफ कोई एफ फंक्शन है सच दैट एन टू एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, और कहता है फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स को 2x है और एक्स नेचुरल नंबर है। ओके, तो एफ दैट इज एफ इक्वल टू क्या क्या आएगा, देखो एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, देखो एक्स क्या है, इसका एलिमेंट होगा और 2x क्या है, इसका भी एलिमेंट होगा, यानी दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट होगा। ओके, तो एक्स नेचुरल नंबर लो 1, अगर 1 देंगे तो ये कितना आएगा, आउटपुट आएगा 2x, 2 इंटू 1 2, 1 2, ये कितना आएगा, यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 4 3 6 4 8, ये ना, अगर यहाँ 4 देंगे तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा आउटपुट, सेकेंड एलिमेंट इस तरह से आ जाएगा। तो अब तो क्या कहेगा, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या होगा, 1 2, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 4 5, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, क्या हो गया, सेट ऑफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया ना। ऐसे भी कोई फंक्शन है फ्रॉम एन टू एन, तो हमने क्या बताया था, कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है ए। तो यहाँ क्या है, फंक्शन है एन टू एन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, एन होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ भी होगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया क्या है, एन। अब द एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन, और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन है 2 4 6, यही है ना, 2 4 6 8, देखिए क्या, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। तो डोमेन आपका ये हो गया, रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया आपका फंक्शन का 2 4 6 8, बेटा ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आ गया। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर भी क्या है,
जो रियल नंबर का सबसेट है। एवरी इवन नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। जितना नेचुरल नंबर है, जितना होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, सारे के सारे क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ओके बेटे, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं ये बताने की कोशिश किया कि देखो इस फंक्शन में इसका डोमेन, यानी डोमेन है, डोमेन भी क्या है आपका रियल नंबर का सबसेट है, और रेंज भी क्या है, रेंज भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है एज वेल एज रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन भी है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों है, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलते हैं, जिसका रेंज या तो रियल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का सबसेट हो। तो यहाँ रेंज क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, तो रेंज है क्या, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो अगर रियल नंबर का सबसेट है तो इसका रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। और रियल फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन रेंज या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ डोमेन क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, और रेंज भी क्या, रियल नंबर का सबसेट है। इसलिए क्या है, ये आपको रियल फंक्शन भी है। यानी ये फंक्शन जो आपको दिया मैंने, आप क्वेश्चन करते तो ये फंक्शन बताओ रियल फंक्शन है या रियल वैल्यूड फंक्शन है। हाँ यस है, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, इफ कोई फंक्शन एफ है सच दैट आर टू आर है, क्या है, आर टू आर, यानी आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, अब मान लो फंक्शन को देख रहे हैं क्या है, फंक्शन एक सेट है जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स कोमा एक्स है, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। यानी जो इनपुट है बेटा वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकेंड एलिमेंट है। तो इस तरह के फंक्शन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, वही लिखा कि देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकेंड होगा। अगर ये 2 है तो सेकेंड भी 2 होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है तो सेकेंड एलिमेंट 3 होगा। यानी जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे लिख सकते वाई इक्वल टू एक्स, एक्स 1 देंगे तो वाई भी 1 आएगा, एक्स 2 देंगे तो वाई भी 2 आएगा, एक्स 3 देंगे तो वाई भी 3 आएगा। तो इसी फंक्शन क्या बोलेंगे, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि जो एक्स देंगे वही वाई होगा, दोनों इक्वल है। यानी एक्स को वाई, अगर एक्स वाई इक्वल होगा, जो यहाँ 1 देंगे तो ये भी 1 आएगा, अगर एक्स 2 देंगे ये भी 2 आएगा, एक्स वाई एक साथ इक्वल है। इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ओके, एक्चुअली देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो अब कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए सेट ए क्या होते हैं, यानी ए आर क्या है आपका डोमेन हो गया ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो जो डोमेन है वही रेंज है, अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही तो सेकेंड एलिमेंट है। ओके, इसका मतलब दोनों क्या है, जब भी आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखिए जब भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ओके, देखो ग्राफ ड्रॉ किया, देखो जैसे एक्चुअल है क्या, वो एक्स वाई दोनों इक्वल है, जो एक्स है वही वाई है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसे आएगा, ये लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो इस पर और रियल नंबर आ जाएगा ना, जो एक्स देंगे, अगर एक्स देंगे मान लो 3.5, तो वाई भी कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 ही आएगा, जो एक्स देंगे वही वाई आएंगे। तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ही आएगा, ओरिजिन होकर पास करेगा, और क्या आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसका ग्राफ जो होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होकर पास करेगा। ओके, देखिए क्या आ गया, 1 1 ये आ गया, ये 2 और 2, ये 2 हो गया, ये क्या है -2 है, तो ये -2 आ गया, जो एक्स है वही वाई है, तो इसका ज्वाइन किया तो एक लाइन बना, ये ग्राफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ओके, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होकर पास करेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन मेन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकेंड एलिमेंट होगा, यानी वाई और एक्स इक्वल होगा। ओके बेटे, और डोमेन और रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताओ आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कहते हैं इफ एक कोई फंक्शन है एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब देखो इस फंक्शन एंड एफ इक्वल टू क्या है, एक इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स कोमा के है, एक्स कोमा के, एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक्स किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ आर का, और के कहता है कांस्टेंट है, के क्या कांस्टेंट है, यानी सेकेंड टर्म भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अगर एक्स हम 1 लेंगे तो अगर ए के है तो के ही रहेगा, अगर x2 लेंगे तो ए के रहेगा, x3 लेंगे तो ए के रहेगा, फिक्स है, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, है ना। अगर के की वैल्यू मान लो फिक्स कर दिया 3, तो अगर के अगर 3 है, अगर 1 देंगे तो ये 3 रहेगा, अगर x2 देंगे तो ये 3 ही रहेगा, x3 देंगे तो ये 3 ही रहेगा, x4 देंगे तो ये 3 ही रहेगा, यानी सेकेंड एलिमेंट कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। एक्स वैल्यू कुछ भी, इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट इसका फिक्स है, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा। ये लिखा है कि वाई क्या है, वाई जो फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स, ये एफ एक्स किसके इक्वल है, के इक्वल है, यानी एक्स वैल्यू कुछ भी दोगे इनपुट तो आउटपुट हमेशा के कांस्टेंट आएगा। तो इस एफ को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अगर सेकेंड एलिमेंट अगर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। जो फर्स्ट एलिमेंट ये चेंज हो रहा है ना, जैसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा डोमेन। अब जब फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये तो हमेशा डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, देखो तो ये रेंज सेकेंड एलिमेंट तो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, 3 3 3, तो सेट क्या होगा, 3 का सेट हो जाएगा ना। और कहते हैं के तो इसका सेट करेंगे तो क्या होगा, के ही आएगा ना, चूँकि के रिपीट हो रहा है तो हम के एक बार ही लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी सेट ऑफ के की वैल्यू 3 है तो सेट ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर बेटे, तो रेंज हो जाएगा ये, और डोमेन आपको सेट ऑफ रियल नंबर होगा किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। द ग्राफ, देखो ग्राफ ऑफ द, इसे याद रखना, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बताओ, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन होता है, और किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तब देखो ड्रॉ कर लो। तो हमने एक्स सपोज कर लिया, जैसे एग्जांपल ले लिया कि फंक्शन क्या है, 2 के इक्वल है, यानी वाई किसके 2 के इक्वल है, सेकेंड एलिमेंट। तो बट एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 -2 कुछ भी हो सकता है। तो बट ये कांस्टेंट है, 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी 1,2 2,2 -2,2। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखो तो आपका क्या, वाई तो फिक्स है, वाई 2 फिक्स है, तो x1 है, वाई 2 है, x2 है, वाई 2 है, x -2 है तो y -2 है। तो इसे ज्वाइन करो तो क्या बना, ये लाइन हो गया इसका y = 2 का लाइन हो गया, y = 2। तो इसे बोलते हैं क्या है, ये जो ये स्ट्रेट लाइन है और किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रखिए, तो जो ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन। कहते हैं इफ द फंक्शन एफ आपको दिया सच दैट R to R, ठीक है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन तो हमेशा क्या होगा इसका, R होगा, ठीक है, यानी डोमेन क्या होगा इसका, R होगा। आइए अब f कोई फंक्शन है, इसका एलिमेंट x, y है सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू R, यानी x R के एलिमेंट, y भी R के एलिमेंट होगा। अब जैसे y जो y = f(x) है, तो क्या हो जाएगा इसका, a0 a1x, यानी पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं ना, कि n डिग्री का टर्म है, यानी f को क्या बोलते हैं, f इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, यानी ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, n क्या है, n जो पावर है, हाइयर पावर है इसका, इसमें तो नॉन निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव पावर जो है निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर पावर होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए n, जैसे 1 2 3 4 5 पावर होनी चाहिए, या मैक्सिमम मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता n की वैल्यू। तो अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जैसे x⁻³ आ गया -3, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर x⁻³ तब तो पोलिनोमियल होगा, क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर में। तो ये कहते हैं n जो है x⁻n, n कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और ये जो a0 a1 ये सब लिखा है, ये सब क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू R। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, y = कोई फंक्शन है, y = a + bx,
इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर x का लार्जेस्ट पावर 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, x पर पावर कुछ नहीं, तो x पावर क्या लिखेंगे? 1। अगर x का लार्जेस्ट पावर, ऐसा पोलिनोमियल जिसका लार्जेस्ट पावर 1 है, इसे बोलते हैं डिग्री 1। क्या बोलते हैं? ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री किसे बोलते हैं? वेरिएबल का जो लार्जेस्ट पावर होता है उसी को बोलते हैं, उसका डिग्री है। और पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर। यहाँ पावर क्या 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसका 1 है, यानी डिग्री 1 है। अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। दूसरा क्या है? अगर कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म में है, ax² + bx + c, x का जो x पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, तो x पावर 0 है, तो x का लार्जेस्ट पावर 2 है, इसे बोलते हैं डिग्री 2। तो डिग्री 2 के पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इसी फॉर्म में, यानी a = 0, ये 0 नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक फंक्शन इस तरह से होगा, ax³ + bx² + cx + d, है ना, ये क्या है? क्यूबिक फंक्शन है। x चूँकि डिग्री 3 है, x का लार्जेस्ट पावर क्या देखें? 3 है। देखो जितना भी मैंने x लिखा सब पर पावर क्या है? कोई भी निगेटिव है कहीं? नहीं है ना। यहाँ x पावर कुछ नहीं, तो 0 है। 0 है पावर, या तो पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी में भी x पावर आ गया -2, निगेटिव आ गया, तो तब तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है, जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल के इसका डिग्री 3 होनी चाहिए। पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी a ≠ 0। ओके, जैसे मैंने एक फंक्शन ले रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल, f ये फंक्शन है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन ये दिया हुआ है कि y किसके इक्वल है? x² के इक्वल है, एंड x y अगर x वैल्यू कुछ भी देंगे तो इसका स्क्वायर जो होगा वही y की वैल्यू होगा। ओके, तो y = x² है। x क्या? सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी x किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर। तो x वैल्यू आप कुछ भी दोगे, तो यहाँ अगर x 0 देंगे तो 0 की स्क्वायर 0, x वैल्यू 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x वैल्यू अगर 2 देंगे, 2 के स्क्वायर क्या? 4 हो जाएगा, y वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर x वैल्यू -1 दे दें, -1 के स्क्वायर क्या होगा? 1, y वैल्यू 1 हो जाएगा। x वैल्यू अगर -2 दे दें, x वैल्यू अगर हम ले लें -2 लिख दिया, तो y = क्या है? -x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर -2 के स्क्वायर हो जाएगा, -2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, देखो कर्व ड्रॉ करो। अब देखो बेटे, इसका कर्व ड्रॉ किया तो किस तरह कर्व आ गया? देखो तो ये देखो मैंने प्लॉट किया पॉइंट को, तो 0,0 है, ये -1, देखो ये -1, 1 है, x - 1 y 1 है, तो x 1 1 हो गया, x 1 और 1 है, x 1 लेंगे तो y 1, ये पॉइंट हो गया। x 2 लेंगे तो y कितना? 4 हो गया। ठीक है, ये सब ग्राफ आप प्लॉट करते हुए ना पॉइंट 9th 10th में। अगर x वैल्यू -2 लेंगे, x वैल्यू -2, तो y वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, ये ना, x -2 तो y 4। अब से ड्रॉ किया, इसे इस तरह कर्व को बोलते हैं हम लोग पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे पैराबोला बोलते हैं। ओके, एक कर्व ये हो गया, इसे बोलते हैं इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ, क्वाड्रेटिक है ना, x पावर क्या 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है। क्या बोलते हैं इसे? पैराबोला। हियर इसका डोमेन क्या है? देखो डोमेन क्या है बेटा? इसका डोमेन x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, देखो 0, पॉजिटिव, निगेटिव सब ले सकते हैं, बट y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आया। देखो 0 आया या पॉजिटिव आया, यही है ना, निगेटिव आएगा, चूँकि स्क्वायर है कि x वैल्यू निगेटिव लोगे तो स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा? हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। और x +- कुछ भी ले सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? देखो x, देखो निगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड है, बट y क्या ऊपर है, ग्राफ क्या ऊपर है, नीचे है ग्राफ, नीचे जो है y नेगेटिव है, ऊपर ही है। इसका मतलब क्या है? y = x² ग्राफ है, तो y की वैल्यू जो होगा हमेशा क्या नॉन नेगेटिव होगा, और x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, दोनों। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, -∞ से +∞।
पर रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो, यानी लिख सकते हैं जीरो, यानी जो रेंज होगा फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो होगा जीरो से बड़ा होगा, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, एक्स वैल्यू जीरो देंगे तो मिनिमम वैल्यू जीरो है, यहाँ पे वाई जीरो है या इससे ऊपर है वाई की वैल्यू। जो ग्राफ होता है ना वो वाई की वैल्यू है, ये ग्राफ क्या है, वाई की वैल्यू है। तो इस तरह से क्या हो गया, यानी रेंज ऑफ फंक्शन हो गया जीरो एंड जीरो से जीरो इन्फिनिटी के बीच हो गया, और जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है, जीरो इंक्लूडेड है। तो इस तरह से क्या हो गया, रेंज हो गया। ओके, उसी तरह से एक दूसरा पोलिनोमियल लो, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या है क्यूबिक, वो था क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया। देखो, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वैल्यू कुछ पुट करो, जीरो तो जीरो हो गया, एक्स वैल्यू वन पुट करो तो वन, अगर टू पुट करो तो टू पावर कितना, 3, 8 हो जाएगा वाई की वैल्यू। अगर एक्स वैल्यू -1 ले लें, एक्स वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू कितना, -1 पावर 3, निगेटिव -1 हो जाएगा, एक्स -1 तो वाई -1। एक्स वैल्यू -2 ले लो, अगर एक्स -2 होगा तो वाई की वैल्यू कितना, -2, एक्स जब -2 पुट कर दो, -2 पावर 3 तो -8, निगेटिव पावर ऑड नंबर निगेटिव आएगा, -8, ठीक है। तब देखो यहाँ पे देखो एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो इससे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ बेटा ये देखो, तो पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, यहाँ जीरो जीरो है, 1,1 ये है, फिर 2,8 ए वाले पॉइंट है, फिर -1,1 -1 है, ये वाला पॉइंट है, और -2 -8 ए वाली। अब पॉइंट मिलाया तो पॉइंट क्या इस तरह से बन गया, ये ना, ये बन गया। अब देखो बेटा ये जो कर्व है, देखो ऊपर भी वाई पॉजिटिव है, इधर वाई क्या निगेटिव होता है, तो ये कर्व किसका, वाई का कर्व है, वाई का कर्व है, फंक्शन का कर्व है। तो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा रेंज, और डोमेन भी, एक्स देखो इधर निगेटिव है और इधर एक्स निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या, सेट ऑफ डोमेन रेंज दोनों क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। जो वाई ऊपर अभी नीचे भी है, तो ऊपर तो वाई पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव सब आ गया और जीरो सब आ गया। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या है फंक्शन का, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका मतलब क्यूबिक जो पोलिनोमियल है x⁻3, कहते बताओ फंक्शन x⁻3, इसका डोमेन रेंज क्या है, और डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। ओके, हाँ चलो एक लास्ट कर लेते हैं, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, देखो, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x/gx), है ना, जितना रेशनल नंबर होता है ना p/q के फॉर्म, उसी तरह यहाँ भी है कि कोई फंक्शन है f(x/gx) के फॉर्म में है, तो इसे बोलते हैं रेशनल फंक्शन। वेयर f(x) और gx क्या है, ये आपको पोलिनोमियल फंक्शन है, वेयर f(x) और gx क्या है, और पोलिनोमियल फंक्शन वेयर gx डज नॉट इक्वल जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो क्या वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे फंक्शन हम लिखा ये और ये डिवाइड है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का, ये आपको ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री 1 है, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन डिवाइड बाय पोलिनोमियल फंक्शन, तो इसी को बोलते हैं हम रेशनल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, पूरे को इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन प्रोवाइडेड दैट x+2 डज नॉट इक्वल जीरो, x+2 जीरो के इक्वल ना हो, यानी x डज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन 1/x। 1/x क्या है आपका, ये रेशनल फंक्शन है, 1 क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, और x भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिग्री 1 है, ये लीनियर फंक्शन, नीचे ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, तो कहते 1/x क्या है आपका रेशनल फंक्शन है, वेयर x डज नॉट इक्वल जीरो, x जीरो होगा तो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, है ना। अब कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो 1/x का, तो क्या करेंगे, देखो x वैल्यू अगर 1 देंगे, जीरो नहीं लेना है, ठीक है, x 1 देंगे, 1 दें तो 1/1 1 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। x अगर -1 देंगे तो 1 डिवाइड -1 हो जाएगा। x वैल्यू अगर 1/2 देंगे, देखो x वैल्यू 1 डिवाइड बाई x जब 1/2 पुट करो, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, x 1/2 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा।
अगर x -1/2 देंगे तो y -2 हो जाएगा, x 1/4 लेंगे तो y क्या 4 हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल है, जो y इक्वल टू क्या 1/x है, तो y x का रेसिप्रोकल है, जो a होगा उसको उल्टा हो जाएगा, अगर x 1/2 होगा तो y 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x अगर 1/2 1/4 होगा तो y 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। ओके। तो इस तरह से आपने पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब इसे प्लॉट करनी है, जितना पॉइंट निकाला आपने प्लॉट करो, सब पॉइंट को देखो मैंने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद हम इस तरह से कर्व बन गया, देखो ऐसे बना और कुछ इधर बना, ठीक है, इस तरह से पॉइंट प्लॉट, जो जो पॉइंट है प्लॉट कर दिया। देखो 1,1 तो 1,1 कौन, ये वाला पॉइंट है, -1, -1, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, फिर 1/2 और 2 है, तो x 1/2 है और 2 ये 1/2 यहीं होगा ना, ये पॉइंट है 1/2 का, फिर -1/2 और 2 है, तो -1/2 कहाँ पर, यहाँ पे -1/2, तो -2 कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया। इस तरह पॉइंट प्लॉट कर, प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ज्वाइन करें तो ये बन गया कर्व, दूसरा कर्व ये बन गया। ओके, तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे y = 1/x का जो कर्व होता है क्या बोलते हैं इसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना इसे। 1/x का जो कर्व है ये इससे बनता है, इधर भी बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपको थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, इस पूरे क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बेटा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन रेंज क्या होगा, x तो 0 हो नहीं सकता है, 0 हो छोड़ के बाकी सारे वैल्यू हो सकता है, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो रेंज भी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर 0 है, y की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। देखो ये जो कर्व पास कर रहा है, इस हो के पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है ना, इस पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे y 0 कहाँ, रेंज y 0 कहाँ होता है, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो देखो ये जो कर्व है x एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, है ना, कहीं नहीं टच करेगा, इसका तो y की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता है, कभी 0 नहीं होगा। देखो बच्चे x वैल्यू कुछ भी दोगे, कोई पॉजिटिव वैल्यू दो जब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू दोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, 0 तो आएगा नहीं कभी y की वैल्यू, है ना। तो रेंज क्या हो गया, ऐसे भी देख तो कभी टच नहीं करेगा, ये जो लाइन है ना कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए क्या होगा, रेंज भी है, यानी y = 1/x फंक्शन, इसका डोमेन है और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो अब देखो x को इधर लाएंगे, x = 1/y, तो y भी कभी 0 नहीं हो सकता है, 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, तो आज इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। ओके बेटे।